नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप सभी ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे और उसमें जो मैंने कहा था वो भी आप सभी ने सुना होगा। बहुत जल्द भारत में हिंसात्मक स्थितियां यहां पर होती हुई दिखाई देगी। हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद भी मैंने कहा था कि अभी और भी हादसे भारत में होते हुए दिखाई देंगे। कुछ और भी चीजें भारत में हिंसात्मक स्थितियों को पैदा करती हुई नजर आएंगी। कुछ आंदोलन जैसी स्थितियां भी यहां पर बन सकती हैं। और अभी जिस तरह से भारत में हालात चल रहे हैं वो आप सभी देख ही रहे हैं। आप सभी के कई सारे सवाल आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के कि भारत में जो कम्युनल राइट्स चल रहा है ये आगे जाके और खराब स्थिति पैदा करेगा या ये बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। आखिर किस डायरेक्शन में जाता हुआ समय हमें दिख रहा है? भारत की कुंडली इसके लिए क्या कहती है? दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? और दिल्ली के जो हमारे सीएम हैं केजरीवाल जी, उनकी कुंडली क्या कहती है? इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके मैं आपको यहां पर आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर अभी जो समय चल रहा है, इस समय को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले 10 दिन, स्पेशली नेक्स्ट 5 दिन, नेक्स्ट 5 डेज जो है वो इस टॉपिक को लेकर के काफी ज्यादा खराब स्थितियां पैदा कर सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही चुका है, जो कि डिफॉल्ट यहां पर आ चुका है, और साथ ही साथ इस टॉपिक में कुछ और भी नई गतिविधियां देखने को मिलेंगी जो इस मामले को, इस टॉपिक को बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। बट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा समय लगेगा। ये टॉपिक आगे जाके इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त काफी ज्यादा बड़े रूप में यहां पर देखने को मिल सकता है। सरकार को लेकर कोई बड़े निर्णय यहां पर लेने पड़ेंगे, सरकार को कुछ बड़े डिसीजंस यहां पर लेने पड़ेंगे, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ बड़े निर्णय यहां पर लेने पड़ेंगे, इसके भी चांसेस बनते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी बदलाव यहां पर देखने को मिलता है। देखिए, जिस तरह से शनि का राशि परिवर्तन होगा अभी, और शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को होने वाला है, उससे पहले का समय जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा परेशानी वाला है। उसके बाद थोड़ी सी राहत यहां पर देखने को मिलेगी, या थोड़ा सा मामला जो है वो ठंडा होता हुआ दिखाई देगा और कुछ बैलेंसिंग सिचुएशंस यहां पर बनते हुए दिखाई देंगी। बट उसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आने वाला समय फिर से फ्लक्चुएट करेगा और भारत में कहीं ना कहीं इंटरनल जो एक प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये भी मैं बात यहां पर आपको बता देता हूं। अगला जो टारगेट रहेगा या अगला जो लोकेशन रहेगा, 2 लोकेशन यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। पहला महाराष्ट्र और दूसरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की तरफ से बहुत जल्दी कुछ यहां पर हलचल होने वाली है। वेस्ट बंगाल की तरफ से बहुत जल्दी कुछ हादसे होते हुए दिखाई देंगे और बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल का नाम भी बड़े लेवल पे यहां पर दिखाई देगा। इन कंपेयर टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल का समय जो है वो ज्यादा यहां पर फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन जो रहेगा, ये अभी कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए हिंसात्मक प्रवृत्तियां यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं नॉर्मल यहां पर माहौल न रह करके थोड़ा सा अग्रेसिव माहौल यहां पर रहता हुआ नजर आएगा। यहां की गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर लेने पड़ेंगे। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज यहां पर होंगी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर परेशानियां होंगी। भारत सर्वधर्म सम्मान करता है और यहां पर अगर देखा जाए तो अभी जो समय चल रहा है वो धर्मों के ही बीच में एक फाइट को यहां पर दिखाता है। ग्रहों में भी कुछ ऐसी चाल यहां पर दिखाई देती है जो कि कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट करती है। बहुत अच्छी बात, इसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं भारत के लिए क्या है कि जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसके ऊपर मेरा वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। ये भारत में नहीं लग रहा है, इसकी वजह से ये भारत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी कम देखने को मिलेगी। बट भारत को यहां पर अभी दोनों तरफों से परेशानियां होंगी ही होंगी और ये परेशानियां भारत में एग्जैक्टली जुलाई के महीने से यहां पर शुरू होंगी। अब दोनों तरफ से कैसे? तो भारत को बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरफ से परेशानियां देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी चाइना या पाकिस्तान की तरफ से, भारत को पड़ोसी मुल्कों की तरफ से कुछ परेशानियां यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी अमेरिका और भारत के बीच में भी थोड़े से टकरार देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो बातचीत है, वो जो कम्युनिकेशन है, वो थोड़ी सी अलग लेवल पे जाती हुई दिखाई देगी। भारत को यहां पर कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ कठोर निर्णय यहां पर लेने पड़ेंगे। इसके बहुत स्ट्रांग चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं और इसकी वजह से ये भी एक चीज है कि भारत की गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है।
हमारे देश की गवर्नमेंट पर, हमारे देश की सरकार पर, मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है और कुछ कठोर निर्णय यहाँ पर हमारे देश की सरकार लेती हुई दिखाई देती है। इसके चांसेस बनते हैं। इकोनॉमिकल बैलेंस बनाना अभी के समय में बहुत बड़ा टास्क है हमारे देश के लिए और उसी बीच में इस तरह के राइट्स होना, इस तरह की चीज़ों पर नुकसान होना, ये दिखाता है कि चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्राउंड इसके लिए बनाया जा रहा है। मतलब कि आप समझिए, छोटे छोटे हादसे होते होते धीरे धीरे बड़े तरफ यहाँ पर कंट्रोल जाता हुआ दिखाई देता है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले एक मंदिर विवाद उठा था, उसके बाद हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ये जो अभी जो कम्युनिटी राइट्स चल रहे हैं, ये तीनों ही में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप देखिए कि धर्म का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है और धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली ग्रहों का जो एक योग बन रहा है वो धर्म और धर्म के प्रति हिंसा को यहां पर दिखाता है, बड़े लेवल पे दर्शाता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बड़े लेवल पे आता हुआ नजर आएगा। बहुत लंबा समय हो गया होगा आप सभी ने तालिबान का नाम नहीं सुना। अब देखिएगा कि बहुत जल्दी आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको तालिबान का नाम भी बड़े लेवल पे दिखाई देगा। तालिबान भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े लेवल पे आगे अपना काम करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आने वाले 3 से 5 महीने जो रहेंगे वो धर्म और धर्म के मुद्दों के बीच में ही गिरते हुए नजर आएंगे। ये जो विश्व युद्ध की जो हम कहानी कर रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कहूंगा कि अभी विश्व युद्ध का साल नहीं है 2022, बट हाँ ये एक ग्राउंड बनाने वाला साल है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो मेन टॉपिक है वो धर्म और इकोनॉमी, दो ही चीजों पर यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आने वाले समय में और इन दो ही चीजों की वजह से देश और दुनिया में भारी नुकसान की संभावना यहां पर बनेगी। अब एक सवाल था कि क्या दिल्ली की तरफ जाना अभी सेफ है, क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं हो जाएगा या कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति तो यहां पर पैदा नहीं हो जाएगी। देखिए अभी इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा होते हुए नहीं दिखाई देती, खासकर मई और जून में तो इस तरह की स्थिति यहां पर नहीं दिखाई देती। आप सभी को इस तरह से परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपने आप को रिलैक्स रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपने आप को इन मुद्दों से दूर रखें और अपने काम पर फोकस करें और अपने देश की प्रगति के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के अपने देश को ही नुकसान पहुंचाने का काम करें। उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी नहीं करते होंगे। अभी जो समय चल रहा है ये केजरीवाल जी के लिए भी काफी ज्यादा अप एंड डाउन वाला समय यहाँ पर चल रहा है। कहीं ना कहीं आने वाला इलेक्शन एक बड़ा चैलेंज लेकर के आ रहा है केजरीवाल जी के लिए और डेफिनेटली इस बार तो कुछ नया करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे केजरीवाल जी और साम दाम दंड भेद वाली नीति इस बार ये अपनाते हुए नजर आएंगे। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, बट कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन हो सकती है और बड़ी आंच आ सकती है, इसके भी चांसेस यहाँ पर पूरे बनते हैं। स्ट्रगल काफी ज्यादा है, मेहनत काफी ज्यादा है और मेहनत के कंपैरिजन में रिजल्ट्स को जो देखा जाए तो थोड़े से कम यहां पर दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बदलाव का समय चल रहा है, बहुत बड़े चेंजेस का समय चल रहा है और एक स्टेप बड़े परिवर्तन की तरफ यहां पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से गुरु ने अभी ट्रांजिट करके चीजों को बैलेंस कर दिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर जुपिटर का ट्रांजिट नहीं हुआ होता तो यही मुद्दे अभी बहुत बड़े हो चुके होते और चीजें और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती। राहु का मेष में आ जाना कहीं ना कहीं हिंसात्मक स्थितियों को प्रवोक करने की ही कोशिश करता है, मतलब कि धीरे धीरे आग में घी डाला तो जाएगा ही जाएगा और धीरे धीरे चीजों को फ्लक्चुएट किया ही जाएगा। कब कहां कैसे स्थिति में बदलाव आएगा इसके बारे में मैं आपको सही समय पर अपडेट करता हुआ चलूंगा, बट अभी जो ये मुद्दे चल रहे हैं ये आने वाले 10 दिन तक तो थोड़े से रहेंगे, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे और ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। बट ये कुछ समय के लिए शांति है और उसके बाद ये अंदर ही अंदर बढ़ते जाएंगे और बड़े लेवल पे इसका बाद में वापस हमें देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में ये मुद्दे जो हैं वो आपको बड़े लेवल पे दिखाई देंगे। इसके ऊपर जल्दी हम आने वाले लाइव सेशन में बात करेंगे कि आने वाले समय में जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच की स्थितियां यहां पर कैसी जाने वाली है, भारत के लिए और विश्व के लिए आने वाला समय कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर मैं सारी जानकारी आपको जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं,
अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।